इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति के पास परेशानी ना हो, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपने परेशानियों को दूर करने के लिए एक ऐसे षड्यंत्र रचते हैं कि जिस षड्यंत्र की वजह से उनका जो परिवार होता है वह हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। लेकिन उन्हीं बर्बादी के कारण उनके परिवार का जो मेन सदस्य भी होता है वह एक दिन इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। दोस्तों, आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक पत्नी होती है, अपने परिवार में कुछ ऐसा खेल खेल देती है जिसकी वजह से उसका जो अपना पति होता है वह पति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोग सोचने और समझने की जो शक्ति होती है उसको ऐसा लगता है ख़त्म सा हो रहा है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है या घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर आप अपने नहीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से या जो वीडियो इंपॉर्टेंट होने नाते काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और उसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तराखंड का, और ठीक उसी का रुद्रपुर एक जाना माना शहर पड़ता है, और उसी का ही रामपुरा एक कस्बा लगता है। मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 16 नवंबर और साल 2024 का ही दिन होता है। वही सुबह का लगभग 10 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो रामपुरा के इधर चौकी इंचार्ज होते हैं, अपने ही थाने में बैठकर कुछ काम को निपटा रहे होते हैं। तभी उन्हीं के सामने एक बदहास हालत में एक औरत पहुंचती है और वहीं बड़ी ज़ोर से चीखने लग जाती है। अब चौकी इंचार्ज जब उस महिला की इस हालत को देखते हैं तो करीब पहुँचते अपने सिपाहियों को भी आर्डर दे देते हैं। आर्डर देने के बाद सिपाही जाते हैं, इधर उस महिला को भरोसा दिलाते हैं। जब महिला को यकीन हो जाता है कि हमारे साथ इस थाने में न्याय जरूर होगा, तो महिला वहीं पर चुप हो जाती है। अब चौकी इंचार्ज उस महिला को अपने पास बुलाते हैं। बुलाने के बाद उसी समय उस महिला का सबसे पहले नाम, पता और आने का कारण पूछने लग जाते हैं। महिला जो होती है अपना नाम मानसी बता देती है, जिसकी उम्र लगभग वही 30 साल के आसपास होता है। कहने लग जाते कि साहब, और हमारा अपना पति होता है साहब सुमित श्रीवास्तव, जो ठीक है आज 2 दिन से हमारे घर में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। थाना प्रभारी कहने लग जाते हैं कि आखिर आपके जो पति हैं वो असल में अब करते क्या हैं। तो उसी समय वह कह देती है कि साहब हमारे जो पति हैं असल में वह एक ऑटो ड्राइवर है, वह ऑटो चलाते हैं, जिसकी वजह से हमारे परिवार का जो खर्चा होता है बड़े ही खूबसूरत तरीके से चलता है। लेकिन साहब न जाने क्या हो गया, ऑटो लेकर तो घर से निकले थे, दोबारा घर लौटकर अब नहीं आए। यह बात जैसे ही वहाँ के चौकी इंचार्ज सुनते हैं, सुनने के बाद इधर मानसी की बात पर भी यकीन कर लेते, वहीं पूछताछ करते हैं। अब पूछताछ करने के बाद तुरंत का तुरंत वहीं गुमशुदगी मुकदमा दर्ज करने के लिए उसी थाने के थाना प्रभारी को भी इनवाइट करते हैं। इस केस को सुलझाने के लिए थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज एक टीम गठित करते हैं। उस टीम के साथ जो होता है इधर अब सुमित की तलाशी करने के लिए लग जाते हैं, और सबसे पहले जाते हैं सुमित के ही घर पहुँचते हैं। वहाँ काफ़ी लोगों से पूछताछ करते हैं, और सुमित के ही गलियारी में 1 फुट कैमरा लगा होता है। उस कैमरे को उसी समय जब जांच पड़ताल करते पता चलता कि सुमित जो होता है इधर 15 नवंबर को ही लगभग शाम के टाइम घर से तो अकेला निकला था, लेकिन घर में दोबारा लौट कर क्यों नहीं आया। और पुलिस के सामने यही थोड़ा जो सबूत मिलता है सीसीटीवी फुटेज की वजह से, यही एक चैलेंज बन जाता कि आखिर जब घर से बाहर निकला तो वह गया कहाँ। हो सकता है इसी रास्ते से गया हो। पुलिस की जो टीम होती है अब उसी रास्ते में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, पुलिस की टीम अब उनकी निगरानी करना शुरू कर देती है। ऐसे करते करते लगभग कई घंटों का वक्त बीत जाता है, लेकिन तभी पुलिस के हथकंडे कोई भी सबूत और ना जानकारी सुमित के बारे में मिल पाता है कि आखिर सुमित कहाँ जा सकता है। इसीलिए पुलिस की टीम जो होती है अपने कुछ मुखबिरों को भी लगा देती है, और सुमित श्रीवास्तव की तलाशी करने के लिए मुखबिर भी लग जाते हैं। और सुमित का जो फ़ोटो होता है अपने जितने भी नज़दीकी थाने होते हैं
और साथ में जो अस्पताल होते हैं उसमें भी इधर सुमित का फ़ोटो भिजवा दिया जाता है। हो सकता है सुमित किसी अस्पताल में किसी कारणवश अब भर्ती हो, लेकिन तब भी पुलिस के हाथ सुमित के बारे में कोई जानकारी नहीं लग पाता, जिसकी वजह से पुलिस के सामने यह जो केस होता है चलन बढ़ता चला जाता है। लेकिन सुमित की तलाशी करते करते इधर सुमित की अपनी जो पत्नी होती है मानसी, और साथ में मानसी के कुछ अपने जो पारिवारिक सदस्य होते हैं वह मिलकर इधर जाकर अब सुमित श्रीवास्तव की तलाशी करते हैं। लेकिन तब भी सुमित के बारे में कोई अहम जानकारी नहीं मिल पाता। लेकिन ऐसे तलाशी करते करते लगभग पूरा का पूरा 1 हफ्ते का वक्त निकल जाता है, और तभी इधर 22 नवंबर साल 2024 का ही टाइम होता है। तो इधर रूदपुर के ही प्रीत बिहार पड़ता है। उसी इलाके के कुछ लोग होते हैं जो नदी किनारे मौके पर गए हुए थे। तभी उनके नाक में बड़ी ज़ोर से स्माइल आती है कि एक झाड़ी होता है, उसी झाड़ी में से उनके मन में शंकाएँ हो जाती है। तभी कुछ लोग उनके साथ फिर वहीं पहुंच जाते हैं, फिर वहीं पर खड़े हो जाते हैं। उनको भी आभास हो जाता है कि ज़रूर इस झाड़ी में कोई ना कोई अनहोनी वाला अब चीज़ है। अनहोनी की वजह से उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा इसकी जो सूचना होता है अब रामपुरा पुलिस थाने को टीम के दिया जाता है। रामपुरा पुलिस थाने की टीम खबर पाती है। पाने के बाद अपनी टीम को जब ले लेती है और लेने के बाद ठीक वही नदी किनारे पहुंच जाती है। जो व्यक्ति होते हैं वहीं पर खड़े होते हैं। पुलिसकर्मी जो होते हैं कुछ अपने सहयोगियों के साथ वहां पहुंचे हुए मजदूर होते हैं, और मजदूरों के द्वारा देखते हैं कि सही में वहाँ एक दबा हुआ थोड़ा बहुत मिट्टी होता है जो पूरे ज़मीन के लेवल से नीचे होता है। पुलिस की टीम समझ जाती है कि इस मिट्टी के अंदर कुछ ना कुछ रहस्यमय चीज़ छुपी हुई है, और उसी वक्त जो होता है वहाँ के जो मजदूर होते हैं अब जाकर उस मिट्टी का खुदाई करना अब शुरू कर देते हैं। लगभग जब करते हैं और करते करते जब ही नीचे पहुँच जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे नमक के पैकेट निकल रहे हैं। पुलिस की जो टीम होती है नमक के पैकेट को उन मजदूरों के द्वारा हटवाती है। लेकिन जैसे ही 6 फीट नीचे जाते हैं तो पता चलता है एक व्यक्ति का हाथ निकलता है। पुलिस की टीम समझ जाती है कि इस गड्ढे में ज़रूर किसी इंसान का डेड बॉडी है, और पुलिस की टीम बड़े ही मुस्तैदी के साथ इधर गड्ढे की खुदाई करती है। लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर जो होता है पूरी डेड बॉडी पुलिस की टीम जो होती है वहीं कब्जे में ले लेती है। और लेकिन जब बाहर निकाला जाता है तो पता चलता है कि उसका जो चेहरा होता है काफ़ी बुरी तरह से किसी वश से बिगाड़ दिया गया है, ताकि इस डेड बॉडी का जो चेहरा होता है पहचान में ना आए कि आखिर यह व्यक्ति है कौन। तभी वहाँ के एक सिपाही होते हैं, उन्हीं सिपाही की जो नज़र होता है उस डेड बॉडी के दाईं तरफ जो हाथ होता है उस पर पहुँचता है। तो देखते उसी हाथ पर सुमित श्रीवास्तव लिखा होता है। तो मौके पर वहाँ थाना प्रभारी भी खड़े होते हैं रामपुरा के, और जैसे ही उस हाथ पे देखते हैं सुमित श्रीवास्तव लिखा है तो उनको पूरी तरह से यकीन हो जाता कि बस करो। 16 नवंबर को जब इधर थाने में मानसी आई हुई थी अपने पति सुमित श्रीवास्तव के गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए, तो यही सुमित श्रीवास्तव ही है। उसी वक्त पुलिस के पास जो मानसी फ़ोटो देकर गई थी अपने पति का, उस फ़ोटो को मैच करवाती है उस डेड बॉडी से, और जब मैच कर जाता है तो पता चलता है डेड बॉडी का जो फ़ोटो था लगभग थोड़ी मैच इस फ़ोटो से कर रहा है। उसी वक्त पुलिस की टीम सूचना जो होता है मानसी को भेजवा देती है, और मानसी जब खबर पाती है कुछ अपने सहयोग कर्मियों को साथ लेती है, और साथ लेने के बाद बिना टाइम गंवाए इधर उसी समय नदी के किनारे पहुंच जाती है। और जैसे भीड़ को देखते अंदाज़ा लग जाता है उसको बस करो यहीं पर कुछ ना कुछ अनहोनी वाला चीज़ है। वो अंदर घुसती है। वहाँ थाना प्रभारी मानसी को देखते पहचान लेते हैं कि हाँ यही सुमित श्रीवास्तव की पत्नी मानसी है। मानसी को इशारा देते मानसी उसी गड्ढे के करीब जाती, लेकिन जब गड्ढे के करीब जाती है तो साइड में रखा हुआ डेड बॉडी होता, वही बॉडी को देखकर मानसी बड़ी ज़ोर से दहाड़े मारकर अब चीख चिल्ला रही होती है। मानसी का वही अपना बच्चा भी होता है जो पूरी तरह से एक ऐसी दुनिया में खो चुका होता है ना उसको होश आता कि इस समय हम कहाँ हैं। थाना प्रभारी मानसी को देखने के बाद अपने सिपाही को आर्डर देते हैं। आर्डर देने के बाद जो सिपाही होते जानते हैं मानसी को काफ़ी तरह से समझाते बुझाते सत्वाना दिलाते हैं कि तुम्हारे पति के साथ जिसने भी इस तरह की हरकत की है उसके साथ पुलिस भी काफ़ी बेरुखी से पेश आएगी। इधर मानसी को भी भरोसा हो जाता है, और मानसी से पुलिस की जो टीम होती है वहीं कुछ पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद पुलिस की टीम इधर अब सुमित श्रीवास्तव की बॉडी को वहीं पंचनामा भर देती है, और पंचनामा भरने के बाद अपना जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए अब भिजवा देती है। पुलिस की टीम इधर अपने थाने में आती है, और इधर सुमित श्रीवास्तव के हत्यारे के बारे में
केस को सुलझाने के लिए अब लग भी जाती, तभी पुलिस के सामने सुमित श्रीवास्तव के पोस्टमार्टम का रिपोर्ट दिया जाता है, जिसमें साफ साफ लिखा होता है सुमित की जो मौत हुई वह सांस फूलने की वजह से हुई है। पुलिस की टीम समझ जाती है कि बस करो, सुमित के ही घर में कुछ ना कुछ खिचड़ी पकी है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है वहाँ के थाना प्रभारी को अपने साथ लेती है और लेने के बाद जाती है। फिर दोबारा इधर मानसी के ही पड़ोसी से पूछताछ किया जाता, लेकिन जब पूछताछ किया जाता उनके सामने कुछ चौंकाने वाले रहस्य निकल के आ जाते हैं। उसी रहस्य के द्वारा पुलिस की जो टीम होती है इधर जाती है और जाने के बाद सबसे पहले उस गली में जितने भी मौके पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, पुलिस की टीम अपने सहयोगी से उन सीसीटीवी कैमरों की फ़ोटो की चेकिंग करवाती है। और जब वीडियो चेकिंग किया जाता है तो पता चलता है सुमित के साथ एक कोई अज्ञात व्यक्ति जो होता है मौके पर बड़ी तेज़ी से पीछे पीछे मंडरा रहा होता है। कई बार देखा गया होता है। पुलिस के हाथ वही सीसीटीवी अब फुटेज जब लगता है, लगने के बाद पुलिस की टीम फुटेज को अपने साथ लेती। सबसे पहले इधर आती है, इधर सुमित के ही कुछ अपने पड़ोसियों से वही फोटोज़ को देखकर पहचान करवाते। जब पड़ोसी वाले जब देखते हैं तुरंत ही पहचान कर लेते, साहब यह तो सुमित का ही अपना करीबी दोस्त है गणेश, जो अपने ही इलाके का रहने वाला है। और पुलिस की टीम जैसे ही गणेश के बारे में जानकारी पाती है तो सीधा हाथ जो था गणेश के ऊपर नहीं डालना चाहती। इसीलिए सबसे पहले गणेश का मोबाइल नंबर उन्हीं सहयोगी के द्वारा लिया जाता है। और जब गणेश का मोबाइल नंबर लिया जाता है उसका पूरा सीरिया डिटेल भी निकाला जाता है और लास्ट लोकेशन भी निकाला जाता है। उसी में पुलिस के सामने काफ़ी चौंकाने वाला रहस्य निकल कर आ जाता है। पता चलता है गणेश के मोबाइल नंबर में एक अनजान नंबर होता है। वह अनजान नंबर किसी और का नहीं होता है, बल्कि सुमित श्रीवास्तव की जो अपनी पत्नी होती है मानसी को होता है। गणेश के द्वारा मानसी के मोबाइल नंबर पर लगभग कई महीनों से दिन में कई घंटों बात हुआ करते थे। यहाँ तक कि घटना के दिन ही गणेश अपने मोबाइल से ही मानसी के मोबाइल पर लगभग 5 से 5 मिनट हर बार बात किया करता था। पुलिस की जो शंका होता है, अब बिना टाइम गवाए जाकर इधर गणेश और साथ में खुद सुमित की जो अपनी पत्नी होती है मानसी को पुट्टी की जाती है। इसीलिए पुलिस की टीम जो होती है सबसे पहले जाती है। अब सुमित के ही फिर पड़ोसी से पूछताछ करती, लाखों से पूछताछ करती है पुलिस के सामने। तब चौंकाने वाले रहस्य निकल के आ जाते हैं। पता चलता है कि इधर सुमित की जो अपनी पत्नी होती है मानसी और साथ में सुमित का ही अपना करीबी दोस्त होता, बचपना जिगरी यार होता है यही गणेश, जिसके साथ उसकी अपनी पत्नी इधर मानसी का कई महीनों से प्रेम संबंध चल रहे। और इस चीज़ की जानकारी जब जाकर इधर सुमित को लगता है तो इसी को लेकर झगड़े तकरार भी करता है। पुलिस की टीम समझ जाती है कि आखिर कारण क्या है। इसीलिए पुलिस की टीम बिना टाइम गंवाए जाती है, गणेश को अपने कस्टडी में थाने में ले जाती है। लेकिन पहले तो गणेश ना नुकुर बहुत करता है, लेकिन पुलिस की टीम जैसे ही गणेश के ऊपर अपनी पुलिसिया अंदाज दिखाती है पुलिस के सामने, गणेश टूट भी जाता है। टूटने के बाद जो सच्चाई पुलिस के सामने रखता है, उसी सच्चाई में इधर गणेश अपनी बचपन की प्रेमिका इधर अब जाकर सुमित की जो अपनी पत्नी होती है मानसी का नाम लेता। पुलिस की टीम जाती है, अब मानसी को ही ठीक उसके ही इलाके से धर जबरदस्ती थाने लेकर पहुंच जाती है। लेकिन मानसी जैसे अपने सामने गणेश को पाती है, घर समझ जाती है गणेश पुलिस के सामने पूरी तरह से अब टूट चुका है। अगर हम पुलिस के सामने आगे कुछ इधर उधर की बातें करते हैं तो पुलिस तो हमसे सच्चाई उलवा लेगी। इसीलिए बिना टाइम गंवाए मानसी जो थे अपने पति की खुद अपने हाथों से की हुई राज को वहीं पर्दाफाश कर देती है। लेकिन पुलिस की टीम के सामने जो सच्चाई इधर गणेश और साथ में मानसी मिलकर रखते हैं, इसे सुनने के बाद पुलिस को अपने कानों पर कतई यकीन नहीं हो पाता है। असल में उत्तराखंड का ही जाना माना शहर पड़ता है रुद्रपुर, और उसी का ही रामपुरा एक मोहल्ला पड़ता है। उसी मोहल्ले के ही रहने वाले होते हैं राजकुमार। उनकी अपनी इकलौती बेटी होती है यही मानसी। मानसी को अपने पूरे परिवार की तरह जो होता है अपने घर में सहमति के साथ इधर राजकुमार रखा करते थे। बेटी होने के नाते अपने घर में काफ़ी मान सम्मान दिया करते थे। लेकिन ठीक राजकुमार के ही पड़ोस के रहने वाले होते हैं रामू, उन्हीं का अपना बेटा होता है गणेश। अब गणेश जो होता है इधर राजकुमार का पड़ोसी होने के नाते गणेश का अब राजकुमार के घर काफ़ी आना जाना होता है। राजकुमार की जो अपनी बेटी होती है मानसी का जो बचपना होता है एक हंसता खेलता बचपना होता है। लेकिन गणेश का भी वही बचपना होता है। इधर गणेश और साथ में मानसी जो होते हैं दोनों हम उम्र के होते हैं। दोनों बचपन ही में ही एक प्राइमरी स्कूल में दाखिला लेते हैं। लेकिन उसी पढ़ाई के वक्त दोनों की बातें इस तरह होने लग जाती कि दोनों के बीच बचपन में ही प्रेम प्रसंग चल पड़ता है।
और चलने के बाद दोनों दोस्ती का जब हाथ बढ़ा लेते हैं तो दोनों ज़िंदगी भर अपना साथ निभाने का फैसला तक कर लेते हैं। लेकिन फैसले तब टूट जाते जब जाकर इनके उसी प्राइमरी स्कूल में इनकी पढ़ाई पूर्ण हो जाती है और उसी वक्त गणेश जो होता है अब इधर मानसी से दूरी बना लेता है। मानसी जाती है अपने पास एक कॉलेज उसी में दाखिला ले लेती है और गणेश जो होता है अपने पास एक कॉलेज उसी में दाखिला ले लेता है। दोनों अलग होने के नाते दोनों की मुलाकात जो होता है समय के हिसाब से बंद हो जाता है। लेकिन मानसी जिस स्कूल में पढ़ाई कर रही होती है इसी स्कूल में पढ़ाई करने वाला होता है सुमित श्रीवास्तव। सुमित श्रीवास्तव के अपने पिता होते हैं राजू श्रीवास्तव, जो ठीक उत्तर प्रदेश का ही जाना माना जिला पड़ता है बरेली, और ठीक उसी का ही मसवासी मानपुर एक गांव पड़ता है। उसी गांव में रहने वाले इधर संजीव श्रीवास्तव के अपने टोटल 2 भाई भी होते हैं और टोटल 2 बहन भी होते हैं। राजू श्रीवास्तव के पूरा परिवार जो होता है अपने परिवार सहित बड़ा खुश होता है। लेकिन समय के हिसाब से जब इधर संजीव श्रीवास्तव अपने गांव में रह रहा होता है तो संजीव श्रीवास्तव के खुद अपनी एक बुआ होती है जो उत्तराखंड के उसी रोहतपुर शहर के रामपुर जो इलाका पड़ता है उसी में रह रही होती है। तभी एक दिन इधर संजीव का जो होता है अपनी बुआ के यहाँ आना होता है। आने के बाद संजीव का जो मन होता है अपने बुआ के घर लग जाता है। लगने की वजह से वहीं पर रहकर तौर ठिकाना बना लेता है, लेकिन वहीं से वह पढ़ाई भी करना शुरू कर देता है। लेकिन ठीक जब जाकर 8 साल पहले संजीव की मुलाकात है अब मानसी हो जाता है। एक ही कॉलेज में होने के नाते दोनों की करीबी बड़ी जल्दी बन जाती है। दोनों एक दूसरे के दिलों में समा जाते। समाने की वजह से ना जाने कब इनके बीच प्रेम संबंध भी बन जाते हैं। लेकिन जब इनके संबंध में जो जानकारी होता है पूरे कॉलेज के ही तहरीर से जाकर इधर मानसी के जो अपने पिता होता है उनको जब लगता है वह भी सनस रह जाते हैं, ना सोच पाते ना समझ पाते हैं। अपनी बेटी इधर मानसी को बुलाते काफ़ी समझाते बुझाते, लेकिन उनके बेटी के आके जो होता है उनकी एक ना चलती है। मानसी अपने प्यार को पाने के लिए अपने पिता को भी भूल जाती है और उसी दिन से मानसी चोरी छुपे इधर जाकर सुमित श्रीवास्तव से मिलना जुलना अब जारी कर देते हैं। लेकिन इसकी जानकारी इधर जाकर राजकुमार खुद जाकर संजीव श्रीवास्तव की अपनी जो बुआ होते हैं उनकी जाको दे अपनी जो बुआ होती हैं उनको जाकर दे देते हैं। लेकिन वह जब खबर पाती हैं तो वह भी अपने भतीजे को खूब समझाते हैं बुझाते हैं, लेकिन वह समझने वाला नहीं होता है। सुमित को बस अपना प्यार चाहिए, इसके लिए अपने निश्चित रास्ते को भी त्याग देता है। और सुमित का इधर बेजोड़ अब मानसी के साथ है मिलना जुलना जारी हो जाता है। लेकिन इधर मानसी को भी डर सताने लग जाता कहीं हमारे पिता हमारी शादी किसी के साथ कर ना दे और इसकी भनक हमें तक ना लग पाए। इधर मानसी इसी चीज़ को लेकर परेशान हो जाती है। इसकी जानकारी जाकर अब सुमित श्रीवास्तव को लगता है तो वह भी खबर पाता वह भी सनस रह जाता है कि मानसी जो तुम कह रही हो ना पूरी तरह से सच है, लेकिन इसके आगे हमें कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। मानसी कह देती है इसके अलावा हमारे पास एक ही रास्ता क्यों ना चले हम दोनों मिलकर अपना यह गांव हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे और मंदिर में जाकर शादी कर ले और फिर अपनी ज़िंदगी एक पति और पत्नी की तरह बिताए। यह बात सुनकर अब सुमित भी बड़ा खुश हो जाता है और खुश होने के बाद इधर बात भी मान लेता और ठीक है 8 साल पहले सुमित अब मानसी को अपने साथ लेने के बाद ठीक मुरादाबाद पहुंच जाता है और वहीं पहुंचकर एक मंदिर में जाकर रीति रिवाज के तहत इधर मानसी और सुमित दोनों शादी कर लेते हैं और पत्नी पत्नी की तरह जो होता है वहीं पर रहने लग जाते हैं। लेकिन सुमित अपना पारिवारिक खर्चा चलाने के लिए अपनी नई नवेली दुल्हन का खर्चा चलाने के लिए वहीं पास एक फैक्ट्री होता है उसी में जाकर काम करना शुरू कर देता है। लेकिन इसकी जो खबर होता है अब जैसे ही आकर इधर मानसी के जो अपने पिता होते हैं राजकुमार को लगता है, लगने के बाद वह भी सनस रह जाते हैं। लेकिन अपने परिवार की बदनामी की वजह से बेटी के रास्ते में अड़ंगा डालना भी वह बंद कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब सुमित श्रीवास्तव और साथ में मानसी दोनों अपनी ज़िंदगी बखूब तरीके से जीने लग जाते हैं। शादी के कुछ साल इनके बड़ी खूबसूरत तरीके से इनकी ज़िंदगी बीतती है। लेकिन मुरादाबाद में रहकर वहाँ मानसी का जो मन होता है अकेले कमरे में बड़ा ओप से जाता है, जिसकी वजह से मानसी इधर सुमित श्रीवास्तव के सामने काफ़ी जिद लगा देती है कि अब हमें हमारे गाँव ले चलो। जिसकी वजह से सुमित श्रीवास्तव जो था मानसी के इस प्यारी बोल पर बड़ी जल्दी टूट जाता है। मानसी को अपने साथ लेता और लेने के बाद दोबारा और रोधपुर आता है और रामपुरा में पहुंच जाता है, अपनी बुआ के पास जाता है। लेकिन बुआ जो होती है सुमित श्रीवास्तव को काफ़ी डांट फटकार लगाती है, जिसकी वजह से सुमित श्रीवास्तव जो होता है इधर अब जाकर मानसी को अपने साथ लेता है और लेने के बाद ठीक है
उसी रामपुरा के ही इलाके में ताजिर कैंप एक कॉलोनी है, उसी में जाकर मानसी के साथ रहना शुरू कर देता है। और जब रहने लग जाता है तो अपने पारिवारिक जब खर्चा देखता है, उसको भी समझ में आ जाता है कि हमारा पारिवारिक जो खर्चा वह बढ़ने वाला है, क्योंकि उस समय जो होती है इधर खुद मानसी पेट से होती है, इसकी वजह से काफ़ी मुश्किल में फंस जाता है। और सुमित उसी वक्त जाता, कैसे ना तैसे कर एक टेम्पो निकलवा लेता है और वही टेम्पो चलाने लग जाता है, जिसकी वजह से सुमित के पास ठीक ठाक पैसे आ जाते हैं। लेकिन इधर 3 साल ज़िंदगी का जब बीत जाता है तो उसी बीच सुमित और साथ में इधर मानसी दोनों एक बेटे के माता पिता भी बन जाते हैं। बनने के बाद घर में खुशियों की लहर भी आ जाती है। इधर लहर के साथ अपनी खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी जो होता है अब इधर सुमित भी और साथ में मानसी बिताने लग जाते हैं। लेकिन ऐसे बीतते बीतते जब उनका जो बेटा होता पढ़ने की दलील पर पहुंच जाता है, उसका जो दाखिला होता है अब सुमित ले जाकर अपने पास एक स्कूल होता है उसी में करवा देता है। इधर दिन भर घर में बैठी बैठी कमरे में अकेली अब मानसी बोर होने लग जाती, लेकिन धीरे धीरे सुमित के पास जब पैसे की भरमार लगना शुरू हो जाता है, सुमित की जो आदत होती है वह ख़राब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे वह शराब की लत लगा लेता। और जब घर पहुंचने को उसकी जो अपनी पत्नी होती है शराब के लिए मना भी करती, जिसकी वजह से सुमित चिड़चिड़ापन दिखाते हुए अपनी पत्नी का पिटाई भी कर देता। और पिटाई का जो सिलसिला होता है धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हर दिन इधर सुमित और साथ में मानसी के बीच झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। झगड़े तकरार होते होते कई सालों का वक्त बीत जाता है। तभी ठीक कुछ साल पहले जो होता है एक दिन अचानक इधर मानसी जो होती है अपने चौराहे से कुछ सामान लेकर गुजर रही होती है। तभी दूसरी तरफ एक मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति होता है जो आकर मोटरसाइकिल ठीक मानसी के आगे रोक देता है। लेकिन जैसे ही अपनी हेलमेट निकालता वह व्यक्ति तो मानसी देखती है, देखने में उसकी जो खुशी का जो चेहरा होता है बड़ी तेज़ से खिलखिला उठती है, क्योंकि वह उसके सामने कोई अनजान व्यक्ति नहीं होता है बल्कि खुद मानसी का अपना बचपन का ही प्रेमी होता है गणेश। और गणेश जैसे देखता है उसके भी खुशियों चार चांद लग जाती है और मानसी से भी मुलाकात करता है। लेकिन मानसी उसके सामने कहने लग जाती है, सारी बात आज तुम यहीं पर करोगे, इससे पहले बात अगर करना हो यहाँ कोई देख ले तो हमारे घर चलो। यह बात जब गणेश सुनता तुरंत ही मानसी के साथ मान लेता और मानसी की बात मान लेता। मानसी के साथ ठीक है कमरे पर पहुंच जाता, लेकिन वहीं जब मुलाकात करता है तो मानसी से वहीं कह देता कि हमारा भी कमरा जो होता है इसी इलाके में है, अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं और यहीं पास एक कंपनी है उसी में जाकर नौकरी भी कर रहे हैं। लेकिन मानसी तुम्हें हम कई सालों से नहीं देख रहे हैं, जब से तुम्हारी शादी इधर सुमित के साथ हुआ लग रहा तो अपनी खूबसूरत ज़िंदगी सुमित के साथ रहकर हमारे जीवन की यादें को भूल गई हो। यह बात जब सुनती है वहीं पर तिल मिला जाती, कहने लग जाती कि नहीं, जब से सुमित हमारी ज़िंदगी में दाखिल हुआ है तब से हमारी ज़िंदगी एकदम नरक हो गई है। इधर गणेश को भी समझ में आता है बस करो, अब यही पासा फेंकने का अच्छा समय दिख रहा। उसी समय ऐसी पासा फेंक देता है अब जिसकी वजह से मानसी जो होती है इधर उसके फेंके हुए पासे में फंस जाती। फंसने की वजह से दोनों के बीच दोबारा बचपन की जो याद होती है, जो मुलाकात ताज़ा हो जाती है, जिसकी वजह से उसी दिन से ही इधर गणेश है और साथ में मानसी का मिलना जुलना चोरी छुपे जारी हो जाता है। यहाँ तक गणेश जो तक न मोबाइल लेता लाकर मानसी को पकड़ा देता है। और जब मानसी अपने पति से छुटकारा पाती तो मोबाइल के द्वारा ही सुमित से बातों में लग जाती है। धीरे धीरे गणेश के मन में इधर जो होती मानसी इस तरह चढ़ जाती है, जिसकी वजह से मानसी को पाने के लिए अपने दिल को चाहतों को जगाने के लिए मानसी के इर्द गिर्द मंडराना शुरू कर दिया। लेकिन दिल की हिम्मत जो होती है वो उसकी जग नहीं पाती, अपने दिल को मचोड़ कर रह जाता। लेकिन हिम्मत जगाता एक दिन जाकर मानसी के सामने तुरंत का तुरंत अपने प्यार का इजहार शादी के रिश्ते में तब्दील कराने के लिए भरपूर कोशिश करता। लेकिन इधर मानसी कहने लग जाती है कि आखिर हम तो तुमसे शादी करने के लिए पहले से तैयार खड़े होते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में ना जाने कब सुमित नाम का एक शख्स दाखिल होगा, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी तहस महस हो गई। लेकिन हाँ, अब हमारा एक बेटा भी है और हमारा अपना पति भी है, उसके रहते अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ कैसे बिता सकते हैं। तो गणेश जो होता जब यह बात अब माँ से सुनता उसी दिन से उलझन में फंस जाता। फंसने की वजह से काफ़ी तोड़ निकालता कैसे मानसी को उसके पति से छुटकारा दिलाया जा सके। अब एक दिन गणेश जो होता है अपने ही 3 करीबी दोस्त है, जिसमें एक दीपक कोहली होता है और दूसरा शिवा होता है और तीसरा शिवम होता है। तीनों के साथ बैठकर और वहीं पर गणेश अपने दिल की सारी बात रख देता और वहीं अपने प्रेमिका का नाम लेते हुए उससे शादी करने के जिक्र कर देता है। और तीनों जब यह बात सुनते उसी समय उसके बातों में हामी मिलाते हुए कहने लग जाते कि बस तुम्हारे पास एक ही रास्ता बच रहा है, क्यों ना तुम अपनी होने वाली जो पत्नी है
उसका अपना जो पति है, इधर सुमित श्रीवास्तव के क्यों ना उसके ही रास्ते से मिनट के लिए हटा दो, ताकि तुम्हारा जो रास्ता होगा साफ हो जाए, आराम से तुम जाकर अपनी प्रेमिका को अपनी पत्नी बना सको। यह बात जब गणेश तीनों के द्वारा सुनता, उसी समय वहाँ पर बैठकर एक खतरनाक प्लान बनाता है और उसी प्लान के तहत इसकी जानकारी होता खुद आकर अब 13 नवंबर अब साल 2024 को मानसी को देता है। और जब मानसी खबर पाती है, ठीक गणेश की बात कर उसके प्लानों के तहत काम करना शुरू कर देती है। और तभी ठीक 14 नवंबर का है साल 2024 का जैसे शाम का टाइम होता है, तो उसी वक्त सुमित श्रीवास्तव जो था ऑटो चलाकर अपने घर पहुंचता है। पहुंचने के बाद मानसी जो होती है अपने घर में पहले से मीट पका के रखती है, एक टिफिन तैयार कर रखती है, वह भी उसके प्लान का एक हिस्सा होता है। अपने पति को वही टिफिन देती है, कहने लग जाती है कि आज तुम्हारा जो दोस्त है, वह दोस्त गणेश, उसकी पार्टी का बड़ा मूड कर रहा है और तुम्हारे साथ बैठकर आप शराब का सेवन कर पार्टी को गर्म माहौल बनाने की कोशिश करेगा। और इसीलिए वह हमारे पास कुछ ही घंटे फ़ोन किया होता है कि भाभी आप मीट बना दीजिए, और वही मीट जो होता है आकर हमारे दोस्त सुमित को दे दीजिएगा और सुमित वही मीट लेकर हमारे पास पहुंच जाएगा। लेकिन जब यह बात सुनता है, सुनने के बाद सुमित का जो चेहरा होता है खुशी से उछल पड़ता है कि चलो आज हमें शराब की पार्टी का बड़ा खास न्योता मिला हुआ है। लेकिन अपनी पत्नी की बातों में वहीं उलझ जाता है। उलझने के बाद इधर जो था सुमित श्रीवास्तव वही टिफिन लेता है और टिफिन लेने के कुछ ही मिनट के बाद अपने घर की दहलीज पार करता है। और पार करने के बाद इधर गणेश के बताए हुए जगह उसी प्रीत बिहार का एक हल्दी घाटी पड़ता है। अब वहीं पर इधर सुमित जो होता है जाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन कुछ मिनट बीतता है, कुछ मिनट बीतने के बाद इधर कल्याणी नदी के करीब पहुंच जाता है और देखता है एक पेड़, उसी पेड़ के नीचे वहां 4 लोग खड़े होते हैं। लेकिन जब चारों लोगों को देखता है, वह भी पहचान जाता है कि अरे यह तो दीपक कोहली है और शिवम है, और साथ में हमारा जिगरी यार, बचपन का यार इधर गणेश है। वहीं देखकर वहीं तुरंत टिफिन पकड़ा देता, वहीं पर बैठकर चारों मिलकर पार्टी का माहौल बना लेते हैं। लेकिन पार्टी में काफ़ी सारे शराब की बोतलें भी होती हैं, उसी बोतलों को ले जाकर एक गिलास में उड़ा और गिलास को ले जाकर चारों मिलकर अपने हाथों से इधर एक गिलास सुमित श्रीवास्तव को पिलाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से सुमित जो था थोड़ी देर बाद नशे में बेसुध हो जाता है। और जब इस हालों को चारों देखते हैं, देखने के बाद मौके का फ़ायदा उठाने के लिए लग जाते हैं। गणेश अपने जूते का ही फीता निकालता, उसी फीते से ले जाकर इधर सुमित श्रीवास्तव का गला दबा देता, जिसकी वजह से हमेशा के लिए सुमित श्रीवास्तव मौत के नींद में सो जाता है। और जितने भी शराब की बोतलें होते हैं सभी को ले जाकर एक के बाद एक बोतल सुमित श्रीवास्तव के सर पर दे मारता, जिसकी वजह से सुमित श्रीवास्तव का जो सर होता है पूरी तरह से खून से लथपथ हो जाता है। फिर ले जाकर चारों मिलकर डेड बॉडी को वहीं नदी किनारे डंप कर देते हैं, फिर वहाँ से घर वापस आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मानसी जब रात का 11 बजे के आसपास टाइम हो जाता है, वह समझ जाते कि बस करो, हमारे पति का जो काम है वह काम खुद हमारा जो आशिक है गणेश ने कर दिया है। लेकिन वह जानते कि अगर फ़ोन करके इस जानकारी हम लेते हैं गणेश से कि हमारे पति के साथ तुमने सब सारा काम कर दिया, तो हम ज़रूर उसी फ़ोन कॉल के द्वारा पुलिस के हथकंडे चढ़ जाएंगे। लेकिन वह समझ बैठती कि बस करो, हमारे पति का सारा काम हो गया है। और लेकिन जैसे दूसरे दिन का वक्त होता है, तो इधर गणेश खुद आता है, मानसी के पास पहुंचता है, मानसी को एक प्लान बताता है। उसी प्लान के तहत मानसी गणेश को साथ लेती है और लेकर थाने पहुँच जाती है। दूसरे दिन पहुंचती है तो वहीं पर जैसे ही गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवाती हैं, तो बाहर गणेश को लेकर निकल जाते हैं। लेकिन गणेश दोबारा इधर शिवम के पास फ़ोन कर देता है, कहने लग जाता है कि जहां पर तुमने डेड बॉडी छोड़ी हुई है, हो सकता डेड बॉडी किसी की नज़र में आ जाए, और इसी वजह से जाओ इसी वक्त एक कट्टा नमक लो और ले जाकर साइड में गड्ढा खोदो, वहीं पर डेड बॉडी डंप करो। यह बात जब शिवम सुनता है, शिवा को लेता, दीपक, तीनों मिलकर जाते हैं, दोबारा अपने ही मार्केट से नमक लेते हैं, एक बोरी लेकर पहुंचते हैं। ठीक उसी कल्याणी नदी के पास पहुंचते हैं, देखते हैं डेड बॉडी वही जगह पड़ा हुआ जहां पर चारों छोड़कर गए हुए थे। तो डेड बॉडी को जाकर वहीं अपने कब्जे में लेने के बाद लगभग वहां से 200 मीटर दूर ले जाते हैं। वहीं पर एक गहरा गड्ढा खोद देते हैं, गड्ढे में ले जाकर लगभग 7 फीट गहरे गड्ढे में सुमित श्रीवास्तव की बॉडी को डंप करते, उसके ऊपर से नमक डंप कर देते हैं, फिर मिट्टी डालकर वहाँ से अपने घर निकल जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई खुद
इधर गणेश और साथ में गणेश की जो अपनी बचपन की प्रेमिका होती है, मानसी के चेहरे पर आता। पुलिस की जो टीम होती है इसी वक्त बिना टाइम गंवाए दीपक कोहली और शिवम और साथ में शिवा को अपनी कस्टडी में लेने के लिए चली जाती है। जल्द तीनों को कस्टडी में लेती है पुलिस की टीम। अब इन पांचों को ले जाती है वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में पांचों के ऊपर गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।